दृष्टिकोण है या मूलभूत सिद्धांत है कि हम अपनी संपत्ति को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। साथियों, जैसा कि हम विगत वीडियो में भी बता चुके हैं कि हमको अपनी ज़मीन से, खेती बाड़ी से काफ़ी लगाव है। लगाव का मतलब गृहस्थ जीवन में है, अपनी गृहस्थी को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। और गृहस्थी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी संपत्ति। संपत्ति जो हमको अपने मतलब कि आजा दादा जो हमारे बनाए हुए हैं, पूर्वजों से जो हमको मिली हुई है, इसका हम सृजन करने के प्रयास में हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसा कि संपत्ति जो है, जो भी ज़मीन पे हम बात करने जा रहे हैं या ज़मीन के बारे में जो भी अच्छा बुरा बनने जा रहा हमसे, वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम अपने मामा के यहाँ हैं, नाना के यहाँ हैं, और हमारा घर जो है, मूल निवास जन्म स्थान जो है अयोध्या धाम से 10 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पर भी हमारे पास ठीक ठाक संपत्ति है और यहाँ पर भी हमको ठीक ठाक संपत्ति मिली हुई है। और कहने का अर्थ हमारा यही है साथियों कि हम कभी भी अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमको मिली हुई है अपने पूर्वजों से, अपने नाना नानी से, अपने पिताजी दादा दादी से जो संपत्ति हमको मिली हुई है, इसमें अगर हम बढ़ोतरी न कर पाएँ तो हम इसमें कटौती न करें, मतलब इसको कम न होने दें। भावार्थ हमारा यही है दोस्तों कि जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं, आज रात में 2 बजे से कंटिन्यू अभी तक हम गाड़ी चला रहे थे, अभी हम अपनी गाड़ी खड़ी किए और आ गए हैं अपनी इस खेती किसानी में। तो इतना मेहनत कर रहे हैं, हम चाहें तो हमको इतनी मेहनत ना भी करनी पड़े। ठीक ठाक संपत्ति से अयोध्या जहां हमारा मूल निवास है, वहां की हमारी ज़मीनें काफ़ी महंगी हैं। यदि हम थोड़ा हटा दें तो हमारा हर सिस्टम आराम से सेट हो जाए, मतलब कि हम करोड़पति आराम से बन जाए। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है साथियों कि हम जो भी बनेंगे वह अपनी मेहनत से बनेंगे। यदि हम इनकी अपने पूर्वजों की संपत्ति को बढ़ा नहीं सकते तो उसको घटाने का अधिकार नहीं है। हम बेच उसी संपत्ति को सकते हैं जिसको हमने स्वयं बनाया है। जैसा कि हमने विगत वीडियो में बताया कि हम अपनी कमाई से 10 बिस्सा ज़मीन बैनामा कराए हैं, उस ज़मीन को हम बेच सकते हैं, लेकिन इस ज़मीन को हम कदापि भी नहीं बेच सकते। अब प्रभु जी किसी बहुत ही विषम परिस्थिति में न डाल दें, क्योंकि साथियों समय कभी भी बराबर नहीं होता। कुछ स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिसके सामने इंसान विवश हो जाता है, तो उस स्थिति में संपत्ति को कहीं न कहीं नुकसान होता है। कई चीज़ों का नुकसान होता है। जब आर्थिक नुकसान होगा तो संपत्ति का भी नुकसान होगा, बाकी प्रभु जी रक्षा करें। लेकिन जो हमारा प्रथम दृष्टिकोण है या मूलभूत सिद्धांत है कि हम अपनी संपत्ति को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इस संपत्ति को बनाने में अब हम जहां अपने नाना जी के घर पे है, नाना जी ने हमको अपनी सारी संपत्ति दी हुई है। हमारे नाना के पिताजी जो है बर्मा देश में, जो कि अब उसका नाम म्यांमार है, वहाँ पे 20 सालों तक रहकर उन्होंने नौकरी कर कर यह सब ज़मीनें जो है बैनामा कराई हुई हैं। आप देख सकते हैं जिस ज़मीन में खड़े हैं हम, सभी ज़मीनें जो हैं उन्होंने विदेश में नौकरी करके उस सस्ते टाइम पे थोड़ा थोड़ा पैसा करके काफ़ी संघर्ष करके उन्होंने यह संपत्ति बनाया है। हमारे नाना जी को दिया, मतलब हमारे नाना के पिताजी 3 लड़के थे, तीनों लड़कों के लिए उन्होंने संपत्ति त्याग और परिश्रम से बनाया। इस संपत्ति को हम कैसे बेच दें, इस संपत्ति के बारे में हम कैसे गलत सोच ला दें, क्योंकि इस संपत्ति को बनाने में काफ़ी त्याग और परिश्रम हमारे बुजुर्गों ने किया हुआ है। तो हमारा उद्देश्य यही है साथियों कि ठीक है, कितनी भी हमारे जीवन में तकलीफ आवे, कोई भी समस्या भाई विकट परिस्थिति ना आवे, बाकी हम हल्का फुल्का सुख के लिए कभी भी अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि इसमें हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसमें कटौती करने का हमारा कहीं से भी कोई अधिकार नहीं है। अयोध्या धाम के पास में भी जो हमारी संपत्ति, जो हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी ने यानी कि हमारे बाबा जी ने बनाया, वह भी काफ़ी संघर्ष करके, प्राइवेट नौकरी करके, काफ़ी मेहनत करके वह बनाए हुए हैं। पूरा जीवन हमारा व्यक्तिगत यही उद्देश्य है दोस्तों कि हम कभी भी उस संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ईश्वर ने और आप सबका आशीर्वाद रहा तो वहाँ पे कुछ न कुछ एक यूनिक चीज़ किया जाएगा कि ताकि आप लोग भी अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए आएँ, तो एक ठिकाना टाइप का वहाँ बनाने का प्रयास है। बाकी हर इच्छा। पूरे वीडियो का हमारे यही सारांश है साथियों। हम अपने वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी पुरखों की बनाई हुई संपत्ति को अपने
क्षण भंगुर सुख के लिए नुकसान पहुंचाना हमारे हिसाब से कतई उचित नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि गांव में हमारी 4-6 बीघा ज़मीन है, चलिए इसको बेच के शहर में जो है रहा जाए। अरे उस शहर में तमाम प्रकार की दूषित वातावरण रहता है, यहाँ पे आपको हमेशा नेचुरल वातावरण मिलेगा। अपनी कमाई पर काम कीजिए, अपनी कमाई पर कमाइए, स्वयं मजबूत होइए, फिर शहर में भी बनाइए, गांव में भी बनाइए, लेकिन पुरखों की बनाई हुई संपत्ति को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। हमारा उद्देश्य साथियों यही है, इसीलिए हम दिन रात संघर्ष करते हैं। हम चाहें तो हमको संघर्ष न करना पड़े, ठीक ठाक संपत्ति है, 2-2 जगह की है, कहीं की भी हम थोड़ी बहुत हटा दें तो आराम से लाइफ सेट हो जाएगी, हर सिस्टम आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन हम आसानी से करोड़पति बिल्कुल नहीं बनना चाहते। हम यही चाहते हैं कि हम जो भी बने वह अपनी मेहनत से बने, अच्छा कार्य करके बने, ईमानदारी से बने। और मेहनत तो अल्ट्रा लेबर की करना पड़े तो उसमें मेहनत करने में हम कभी पीछे नहीं उठते। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कल भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि हम पानी मिलेगा पानी ढोएंगे और कोई भी भाड़ा मिलेगा, मतलब कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यह जिस उम्र में हम जी रहे हैं यही तो संघर्ष की उम्र है, यही तो कुछ करने की उम्र है। इस उम्र में हम अपना जुनून पीछे खींच लें और आसानी से पैसे के पीछे भगे तो ये नहीं है। मेहनत करके कमाया जाए, ईमानदारी से कमाया जाए, किसी के साथ गलत करके न कमाया जाए। और इसीलिए साथियों लगे हुए हैं और विचार हमारा यही है कि इसमें हम थोड़ा बहुत बढ़ोतरी न कर पाएँ तो जहाँ पर इसका जो संतुलन है वह बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या काफ़ी तीव्र रूप से बढ़ी रही, आप लोग देख ही रहे हैं साथियों। तो संपत्ति हमारी बची रहेगी तो यह काफ़ी काम देगी। और आप लोगों से भी हमारा निवेदन यही है कि जो भी कार्य करें 10 साल 5 साल 4 साल बाद करें, जब पैसा हो जाए तब करें, लेकिन कभी भी अपनी संपत्ति को नुकसान में डाल के या अपनी संपत्ति को नुकसान करके या बेच करके कोई भी सुख के लिए कार्य ना करें। अब भाई संपत्ति आ जाती है विषम परिस्थिति, मान लीजिए किसी भाई के पास गंभीर समस्या आ गई, रोग बीमारी या कोई भी कठिन समस्या आ गई, तो उस स्थिति में यह कदम उठा सकते हैं, लेकिन आसान कार्यों के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे दिमाग में कोई व्यवसाय गुजर रहा है या और कुछ करने की कोई बात आ रही है तो हम चलिए ठीक है 5 बिस्सा वहाँ का हटा दे रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, ये सब उचित नहीं है। जो भी किया जाए थोड़ा लेट करें, जब पूंजी हो जाए तब करें, लेकिन संपत्ति को नुकसान करके नहीं। एक छोटी सी वीडियो साथियों संपत्ति सृजन से संबंधित बनाए थे, क्योंकि संपत्ति से लगाव हमको है कि इसमें हमारे पूर्वजों का, हमारे आजा दादा नाना नानी जो भी जिन्होंने भी इनको बनाया है, हम भली भांति समझ रहे हैं कि उनका इसमें खून पसीना और परिश्रम की कमाई लगी हुई है। यदि हम इसको नुकसान पहुंचा देंगे तो कहीं ना कहीं पितृदोष का शिकार हम अवश्य होंगे। तो अर्थ यही है साथियों कि संपत्ति जो भी है उतना बरकरार रखा जाए। अगर भगवान जी अपनी मेहनत से आप लोग आगे बढ़ें तो उसमें बढ़ोतरी करें, नहीं तो जैसा है उसका सृजन किए रहें। एक छोटी सी वीडियो साथियों इसी सबसे संबंधित बनाए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि पूरी वीडियो में कहीं से कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा चाहते हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।